तो सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी का दौर इससे पहले इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक किया जा रहा है और उसे लेकर नाराजगी जो है वो भी संतों की लगातार देखने को मिल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख के बयान पर खूब सियासत हो रही है। उनके गृह जिले इटावा में बागेश्वर बाबा के सपोर्टर अब आम लोगों का कहना है कि मुस्लिम धर्मगुरु पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता। सपा की मानसिकता सनातन विरोधी हो चुकी है। देखिए जरा। यादव ने एक बयान दिया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो टेबल के नीचे से पैसे लेते हैं और किसी की हैसियत नहीं है कि वो अपने घर पर अगर कथा करवाते हैं तो उनको बुला पाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 50 लाख तक की फीस जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री लेते हैं लोगों से। आपका इसमें क्या कहना है? हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं उन्हें बड़े करीब से जानता हूँ। मैं स्वयं भी छतरपुर खुजराहो से हूँ और पिछली बार भी ऐसे अनाप शनाप बयान उनके बारे में आए हैं। महाराज जी कभी किसी से कुछ नहीं लेते, स्वयं की इच्छा से कोई लेके भी जाता है, उनके दान पात्र में डालता है। वो एक ऐसा साधु, युवा साधु है, हमारे संत हैं। मैं कहता हूँ कि वो गरीब बच्चियों के लिए, निर्धन बच्चियों के लिए, जो उनके शादी विवाह के लिए जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। आज इस सनातन पे हर कोई व्यक्ति जो भी देखता है राह चलता वही कान मरोड़ देता है। आज ये लोग मुल्ला मौलवियों से पूछे, उनकी सैलरी के बारे में पूछे, वो नहीं पूछ सकते। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साधु संतों पर, मैं वाल्मीकि अखाड़ा परिषद से महंत हूँ, कि मेरे राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले ये वही दुराचारी लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में साधुओं पे खुलेआम गोलियां चलवाई थी। बेगुनाह साधु संतों का लहू बहाने वाले लोग आज साधु संतों पर, उनके सैलरियों पे उस तरह की बातें उठाते हैं, अनाप शनाप बातें उठाते हैं, उनके लेन देन की बातें करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी नहीं लेते पैसा। और जो लोग अपनी श्रद्धा से जो उनके जो वो लगा देते हैं कथा के लिए, व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था जरूर करते हैं। व्यवस्था जो है वो अपनी श्रद्धा से की जाती है। इसके साथ ही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये सवाल जो उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा, उनके सपोर्टर से पूछा, लेकिन कभी भी उनकी आवाज़ जो है वो जो मुस्लिम धर्मगुरु है या मौलाना है उनके लिए नहीं उठती है, उनके पे कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन हमेशा सनातन पर प्रहार ज़रूर करते हुए नजर आते हैं। देखिए, मौलाना पे जो टोपी लोग हैं ये एक्चुअली में अंदर से ये टोपी लोग ही हैं। तो क्या होता है कि भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं और कल्चरल रूप से बस वेशभूषा नहीं पहनते क्योंकि इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। अदरवाइज सनातन इतना सॉफ्ट धर्म है कि उस पर कोई भी कर सकता है, कोई भी प्रहार कर देता है। चाहे अखिलेश यादव की तो पर्सनल बात है, पूरी कांग्रेस पार्टी जो शुरुआत से आप जड़ से देखोगे तो ये एक मुस्लिम प्रकरण नहीं है। बस ये जालीदार टोपी नहीं पहनते। इन लोगों को पूरे शुरू से रहा, देश के आज़ादी के बाद से इनके रहा कि सनातन विरोधी कार्य ऐसे करो जिसमें हिंदू पे बंटवारा हो, चाहे वो जातिवाद के लेके हो, चाहे हमारे शास्त्र को अध्ययन के लेकर हो, चाहे हमारे शास्त्र को शिक्षा देने की समाज में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं पे भी अगर पढ़ाना शुरू करो, एक शब्द जोड़ दिया था इन्होंने संविधान में, कम्युनल। आप कम्युनल हो जाओगे। गीता की बात करोगे, रामायण की बात करोगे, कॉलेज में करोगे, स्कूल में करोगे, कहीं आप प्रचार करने के लिए तंबू लगा के आप बैठते हो, पेड़ के नीचे बैठते हो, गुरुकुल की बात करते हो, आप कम्युनल हो जाओगे। इससे क्या होता है, इन बंटवारे के लिए इन्हें कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि एक्चुअल में ये लोग धर्मांतरण करके मुस्लिम राज्य बन के वहाँ के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे हमारे देश में राजनीतिक दल हैं जिनकी मंशा है कि हम बने, तो वो अचानक से नहीं, वो हमेशा कोई भी अगर बड़ा सा आध्यात्मिक गुरु हो, हमारे संस्कृति में देखोगे इन लोगों ने हर आध्यात्मिक गुरु को इनके पार्टियों ने टिप्पणी किया है, विरोध किया है। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर यह टिप्पणी किया। उन्होंने कहा है कि अंडर टेबल पैसे लेते हैं, 50 लाख रुपए उनके फीस है, ये उन्होंने कहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या कभी मुस्लिम धर्मगुरु के फीस पर उन्होंने सवाल नहीं किया, लेकिन हिंदू धर्मगुरु पर तुरंत सवाल करने लगते हैं? देखो जी, मेरा नाम ईश्वर है, मैं स्वयं बजरंगबली का भक्त हूँ। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी लोगों के दुख सुनते हैं, उनकी समस्या बताते हैं, ये सब झूठ है। किसी को उड़ाने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, मुल्ला मौलवी के लिए कोई नहीं बोलता। हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। उन्होंने लोगों का दुख सुन के उनको उसका निवारण बताया। और अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। सनातन पर बयान देने के बाद अखिलेश यादव चौतरफा घिर गए हैं। उनका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। संत समाज गुस्से में है, नाराज है और संतों की ओर से साफ साफ अखिलेश यादव को सनातन विरोधी बताया जा रहा है। अब आपको अखिलेश यादव के बयान और संतों की नाराजगी को लेकर खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
लाबादे पर लिखा है कि सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन टारगेट तो करना सनातन का अपमान है। कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कैमरे के सामने लोगों की जनसभा में अखिलेश से मिल लीजिए तो वो कहेंगे कि संविधान ओढ़ते बिछाते हैं, कानून कायदे सर माथे पर लगाते हैं, लेकिन जब बात सियासत पर आती है तो दुनिया की सबसे बड़ी गर्त में गिर जाते हैं, क्योंकि इटावा कांड पर अखिलेश जातिगत राजनीति की रोटियां सेकने के लिए रोज बयानों का तवा गर्म कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्यों अखिलेश लगातार बयान क्यों दे रहे हैं? अखिलेश सबको कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं? क्यों सनातन को टारगेट कर रहे हैं? क्यों कथावाचकों को टारगेट कर रहे हैं? क्यों जाति का जहर फैला रहे हैं? आप खुद सुन लीजिए कि अखिलेश ने बागेश्वर धाम के बारे में क्या कहा है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा बाजने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अच्छा, मामला इतना भर नहीं है। इससे पहले वो राजभर को भी लपेटे में ले चुके हैं, क्योंकि राजभर ने भी अखिलेश को जातिगत राजनीति पर तंज कस दिया था। तो अखिलेश ने राजभर के बारे में कहा कि राजभर का नाम राजभर नहीं रात भर है। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। अब यहाँ सवाल इसलिए बनता है कि जब यूपी में बात विकास की हो रही है तो फिर अखिलेश क्यों उसे जाति के खूंटे में बांधना चाहते हैं? जब बात समानता की हो रही है तो अखिलेश क्यों उसे ऊंच नीच का रंग देना चाहते हैं? जबकि सरकार साफ कह रही है कि इटावा मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव जी शुद्ध रूप से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। जिस प्रकार से अभी तत्काल में इटावा को घटना को लेकर हिंदुओं को लड़ाने का उन्होंने कार्य किया है, घृणित कार्य। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल जो है वो लगातार उठ रहे हैं। जिस तरीके की बयानबाजी का दौर इससे पहले इस वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की तरफ से एक के बाद एक किया जा रहा है और उसे लेकर नाराजगी जो है वो भी संतों की लगातार देखने को मिल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख के बयान पर खूब सियासत हो रही है। उनके गृह जिले इटावा में बागेश्वर बाबा के सपोर्टर अब आम लोगों का कहना है कि मुस्लिम धर्मगुरु पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता। सपा की मानसिकता सनातन विरोधी हो चुकी है। देखिए जरा। यादव ने एक बयान दिया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो टेबल के नीचे से पैसे लेते हैं और किसी की हैसियत नहीं है कि वो अपने घर पर अगर कथा करवाते हैं तो उनको बुला पाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि 50 लाख तक की फीस जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री लेते हैं लोगों से। आपका इसमें क्या कहना है? हमारे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैं उन्हें बड़े करीब से जानता हूँ। मैं स्वयं भी छतरपुर खुजराहो से हूँ और पिछली बार भी ऐसे अनाप शनाप बयान उनके बारे में आए हैं। महाराज जी कभी किसी से कुछ नहीं लेते, स्वयं की इच्छा से कोई लेके भी जाता है, उनके दान पात्र में डालता है। वो एक ऐसा साधु, युवा साधु है, हमारे संत हैं। मैं कहता हूँ कि वो गरीब बच्चियों के लिए, निर्धन बच्चियों के लिए, जो उनके शादी विवाह के लिए जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। आज इस सनातन पे हर कोई व्यक्ति जो भी देखता है, राह चलता वही कान मरोड़ देता है। आज ये लोग मुल्ला मौलवियों से पूछे, उनकी सैलरी के बारे में पूछे, वो नहीं पूछ सकते। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे साधु संतों पर, मैं वाल्मीकि अखाड़ा परिषद से महंत हूँ, कि मेरे राम मंदिर पर सवाल उठाने वाले ये वही दुराचारी लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में